आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें होता क्या है कि कभी कभी किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दी जाती है कि उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी उसको कौन देता है? या तो बाकी के पार्टनर्स में से कोई एक या बाकी के बचे हुए पार्टनर्स। तो यहाँ एक्चुअली ये कंडीशन होती तब है जब एक पार्टनर जो है वो अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं है और उसको लगता है कि भाई मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो कम मिल रहा है। तो ऐसे में ही इज़ गारंटीड, उसको गारंटी दी जाती है कि आपको फर्म मिनिमम इतना प्रॉफिट देगी, ये फर्म आपको गारंटी देती है। तो ये गारंटी कौन देगा? या तो बाकी का कोई एक पार्टनर ही या बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि यू विल बी गिवन अ प्रॉफिट फॉर द ईयर और आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और गिवन ये होगा कि इस पार्टनर को गारंटी दी गई थी मिनिमम इतने प्रॉफिट की और आपको प्रॉफिट में ये गारंटी किसने दी हुई थी वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको क्या करने के लिए कह रखा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं एंड प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस विल बी योर क्वेश्चन। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि अमन, बबीता एंड सुरेश 3 पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट रेशियो इज 2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड, यानी कि सुरेश को गारंटी मिली है a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year। सुरेश को गारंटी मिली है कि आपका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो किसी भी ईयर में 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी किसने दी हुई है, हम आगे बढ़ते हैं। एनी डेफिशिएंसी, यानी कि अगर कुछ कमी रहती है, कमी रहने का मतलब कि अगर उसको एक्चुअली कम मिला जितना गारंटीड अमाउंट था उससे, तो क्या होगा? शैल बी मैट बाय बबीता, वो केवल बबीता ही उसको बियर करेगी उस डेफिशिएंसी को। यानी कि अगर जो गारंटीड पार्टनर को एक्चुअली प्रॉफिट मिला अगर वो कम है गारंटीड अमाउंट से, तो ये कमी कौन पूरी करेगा? बबीता अपने प्रॉफिट में से उसको ये शेयर देगी। अब हमें प्रॉफिट फॉर द 2 years आर पहला 2016 का प्रॉफिट गिवन है और फिर दूसरा 2017 का प्रॉफिट गिवन है और हमें 2 बार बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि 2 years के लिए हमें प्रॉफिट्स गिवन है। तो इन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल शुरुआत पहले वैसे करोगे जैसे कि आप ना सिंपल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी हम गारंटीड अमाउंट को कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि विल स्टार्ट बाय कंसीडरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जो कि हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2016 के लिए। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में सीखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में दिया गया है और वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹40,000 का। अब यहाँ अगर लिखने के लिए कुछ और भी होता, और भी क्या हो सकता था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरीज या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लाइन्स, तो आपको वो सब कुछ पहले मेंशन करते, पर इस क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे? अब आप सीधा इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और किस रेशियो में? जो पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो है। अभी हम गारंटीड अमाउंट को कंसीडर नहीं करते, यानी कि सीधा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल प्लेनली बनाना है, गारंटीड अमाउंट अभी कंसीडर नहीं करना है। और प्रॉफिट को हमने सीधा, बिकॉज यहाँ लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने सीधा प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमें नाम दे रखे हैं अमन, बबीता एंड सुरेश। तो पहला अमन। अब आप ध्यान देना कि थोड़ा सा बीच में आप गैप छोड़ना, उसके बाद में बबीता और फिर गैप दें, उसके बाद में फिर सुरेश।
अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों में प्रॉफिट जो हमें गिवन है 40,000 रुपीज का, वो हम जो प्रॉफिट रेशियो में दिया गया है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले अमन को कितना मिलेगा, 40,000 रुपीज का हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है, और पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो में दिया गया है 2:1 का, जिसमें इसका शेयर बैठता है 40,000 into 2/5 एंड दैट्स 16,000। बबीता का शेयर भी हम कैलकुलेट करते हैं वही सेम 40,000 में 2:1 के हिसाब से, 2:1 के हिसाब से इसका शेयर भी है 2/5 दैट्स अगेन 16,000 रुपीज। और सुरेश का शेयर था 40,000 into 1/5 एंड दैट्स रुपीज 8,000। अभी आप गारंटीड अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, अभी तो हमने सिंपली क्या बनाना है अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि सुरेश को गारंटी दी गई थी मिनिमम 10,000 रुपीज के प्रॉफिट की, और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसको इतना मिल रहा है सिर्फ 8,000 रुपीज ही, यानी कि 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी है। तो ये जो 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी रही ये सुरेश को मिलेगा सुरेश के शेयर में, तो हम इसको ऐड कर देंगे। और ये 2,000 रुपए हम किसके शेयर में से माइनस करेंगे, जिसने गारंटी ली हुई थी। किसने गारंटी दी हुई थी उसको, बबीता ने। तो 2,000 रुपीज जितनी कमी रही वो हमने सुरेश के शेयर में तो ऐड कर दिया, जिससे कि अब उसका प्रॉफिट आ गया है कितना रुपीज 10,000, और ये गारंटी दी हुई थी बबीता ने, तो ये 2,000 रुपए हमें बबीता के प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, उसका शेयर आ जाएगा रुपीज 14,000। अमन ने कोई गारंटी नहीं दी हुई थी तो उसका प्रॉफिट हम सीधा लिख लेंगे कितना रुपीज 16,000, एंड दोनों साइड्स का आप शो कर देंगे अपना टोटल दैट अमाउंट्स टू रुपीज 40,000। यानी कि आपको सिंपली क्या बनाना है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट यहाँ लिखें, उसके बाद जो कुछ भी वहां पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरीज व्हाटएवर वो शो करेंगे, और इस क्वेश्चन में वो कुछ था नहीं। तो क्या किया आपने, सीधे प्रॉफिट को पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस रेशियो में जो रेशियो में दिया गया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी कमी रही है, अब आपने देखा कि सुरेश वाज गारंटी रुपीज 10,000, जबकि उसको मिल रहा है सिर्फ 8,000 रुपीज ही, 2,000 रुपये कम रहे, तो ये 2,000 रुपये हमने सुरेश के शेयर में जोड़ दिया, और गारंटी दी हुई थी बबीता ने, तो बबीता के शेयर में से हमने इसको माइनस कर दिया। अच्छा, अगर इसको वो कहता है कि भाई गारंटी दी गई है अमन और बबीता दोनों के द्वारा इक्वली, फिर हम क्या करते, फिर जितना 2,000 रुपये हमने सुरेश को दिया वो अमन और बबीता दोनों के शेयर में से आप माइनस करते इक्वल, यानी कि 1,000 रुपीज अमन के शेयर में से और 1,000 रुपीज आप बबीता के शेयर में से माइनस करते। या हमें गिवन दिया हुआ होता कि भाई जो 2,000 रुपये की कमी रही वो अमन और बबीता इस रेशियो में देंगे, तो जिस रेशियो में भी देंगे उसी रेशियो में वो अमाउंट अमन और बबीता के शेयर में से हम माइनस कर देंगे, और सुरेश को वो मिलना है तो सुरेश के शेयर में हमें उसको ऐड कर देना है। ये तो रहा हमारा पहले साल का 2016 के लिए। अब आपको 17 का भी गिवन है, चलिए अब मैं बनाता हूँ 2017 के लिए। 17 में अब की बार प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो दिया गया है रुपीज 60,000 का। अब की बार प्रॉफिट हमें मिला हुआ है 60,000 रुपये का, और फिर से यहाँ और कुछ भी नहीं है तो हम सीधे प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किस रेशियो में, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो है। तो अब की बार प्रॉफिट इज रुपीज 60,000, एंड ये हमें बांटना है पार्टनर्स में किस रेशियो में, 2:1 में। तो चलिए हमने पहले क्या किया, शुरुआत बिल्कुल से हमने वही करी है, पहले 60,000 रुपीज का प्रॉफिट लिखा, और इस 60,000 रुपीज के प्रॉफिट को हमने अमन बबीता और सुरेश में बांट दिया है, जो भी उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन था उसमें। तो यहाँ अगर हम शेयर निकालें तो अमन का शेयर इसमें आ रहा है रुपीज 24,000, 60,000 into 2/5, बबीता का शेयर आ रहा है रुपीज 24,000, और सुरेश का शेयर 60,000 into 1/5, और ये बैठ रहा है रुपीज 12,000। अब आप खुद देखें कि अब की बार सुरेश को ऑलरेडी गारंटीड अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है, तो अगर गारंटीड पार्टनर को गारंटी अमाउंट से ज्यादा शेयर मिल रहा है, फिर हम इस एप्लीकेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज गारंटी होती है मिनिमम की कि हम आपको कम से कम इतना देंगे, बट अगर वो ऑलरेडी उस अमाउंट से ज्यादा पा रहा है तो फिर हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है,
बस फिर तो ये बन गया हमारा सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर गारंटीड पार्टनर को गारंटीड अमाउंट से कम मिला तो ही हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं। जितना कम मिला उसके शेयर में जोड़ देंगे और जिसने गारंटी दी हुई है उसके शेयर में से माइनस कर देंगे। अब बात ये है कि क्या क्वेश्चन में गिवन होगा कि गारंटी किसने दे रखी है? बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसने गारंटी दी हुई है, क्या किसी एक पार्टनर ने दे रखी है या बाकी दोनों पार्टनर्स ने दे रखी है, किस रेशो में दे रखी है, दैट विल बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन। तो अगर लेकिन गारंटीड अमाउंट से ऑलरेडी उसको ज्यादा मिल रहा है तो फिर हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और बस यही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है 3 पार्टनर्स है ABC, देयर प्रॉफिट रेशियो इज 5:4:1। C is given guarantee that his share of profits in any year would not be less than ₹5,000। यानी कि अब की बार C को गारंटी मिली है कि किसी भी ईयर में उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो 5,000 रुपीज से कम नहीं होगा। ठीक है। डेफिशिएंसी इज इफ एनी वुड बी बोर्न बाय A and B इक्वली। अब की बार ये डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? A और B। C को गारंटी मिली है कि मिनिमम आपको प्रॉफिट देंगे हम 5,000 रुपये का, और ये गारंटी C को किसने दी है? A और B ने। और किस रेशो में दी है? इक्वली, मीन्स 1:1 में। यानी कि अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो C को मिलेगा और वो हम किसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे? A और B की कैपिटल में से। किस रेशो में माइनस करेंगे? इक्वली, यानी कि 1:1 में। अब हमें प्रॉफिट दिया गया है ₹40,000 का, और उसने हमें अब की बार क्या कहा? पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पहली बात तो ये है कि एंट्रीज तो हम बाद में करेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपको सबसे पहले इसमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल से वैसे ही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो फर्स्ट हमने शुरुआत वही करनी है, पहले बनाना है अपना ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हमें अब की बात सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है वो हमें दिया हुआ है ₹40,000 का। चलिए 40,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट लिखा। अब अगर इसमें लिखने के लिए कुछ और भी होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको वो सब पहले मेंशन करने थे, फिर प्रॉफिट्स को पार्टर्स में डिवाइड करना था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें सीधा प्रॉफिट को पार्टर्स में हमें डिवाइड कर देना है, और वो रेशो हमें दिया गया है 5:4:1 का। तो डेबिट में आ जाए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और ये हम A, और आप हमेशा ध्यान रखा करो कि बीच में हमें गैप देना होता है। A, फिर गैप दो B, और फिर गैप देंगे हम C। किस रेशो में बांटने के लिए कह रखा है उसको? 5:4:1 में। तो A को कितना मिलेगा? 40,000 इंटू 5/10, ये आ रहा है 20,000 रुपये। गैप दिया, B को कितना मिलेगा? 40,000, रेशो था 5:4:1 का, तो इंटू 4/10, दिस इज 16,000, और C को मिलेगा 40,000 इंटू 1/10 एंड दैट्स ₹4,000। यानी कि पहले आपको गारंटीड अमाउंट को कंसीडर नहीं करना है, पहले आप प्रॉफिट्स को सिंपली पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो। अब हम देखेंगे कि यहाँ C को मिली हुई थी गारंटी 5,000 रुपीज के प्रॉफिट की, जबकि उसको मिल रहा है केवल 4,000 रुपीज ही। तो मैंने क्या बताया था, कितनी कमी लगी है? 1,000 रुपीज। तो वो 1,000 रुपीज हम C के शेयर में ऐड कर देंगे, जिससे कि अब उसका जो शेयर आ गया है प्रॉफिट में ₹5,000, और ये गारंटी किसने दी हुई थी उसको? अब की बार A और B दोनों ने किस रेशो में दी हुई थी? इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, यानी कि हम क्या करेंगे? इस 1,000 का हाफ, यानी कि 500 हम माइनस करेंगे A के शेयर में से, और 500 रुपीज हम माइनस करेंगे B के शेयर में से। अब आप देख लें A का शेयर कितना आ गया है आपका? 19,500, B का शेयर भी आ गया है 19,500, और C का शेयर आ गया आपका दैट अमाउंट्स टू ₹5,000।
टोटल आपका आ गया है 40,000। अब बात ये है कि ये चीज हमें क्वेश्चन में बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं थी। हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको बनानी है नेसेसरी एंट्रीज। तो फिर हमने क्यों बनाया? बिकॉज एंट्रीज जो हमें बनानी है ना, उसमें हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो ऑब्वियस है कि उसके लिए हमें पहले वर्किंग नोट, यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट दिस टाइम, जिसमें कि हमने पहले प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमें बनानी है इसमें एंट्रीज। तो एंट्रीज हम इसमें करेंगे अपनी, वो सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट को हमने यहां पे हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द नेट प्रॉफिट। तो उसमें अगर आपको एंट्री बनाने के लिए क्या रखी होगी, तो फर्स्ट एंट्री हमें कौन सी करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करना है। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पीएल में से प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। तो एंट्री बनी है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हम कितने अमाउंट से करेंगे? ₹40,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम इसमें? नरेशन आ जाएगी हमारी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। चलिए अब हम इसमें सेकंड एंट्री क्या बनाने वाले हैं? सेकंड एंट्री, प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। कहां लिखा गया था वो अमाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में। तो उसकी एंट्री होगी हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू प्रॉफिट को हमने किसमें बांटा था? एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना हो गया आपका? जो टोटल प्रॉफिट था ये वाला 40,000। अब इसमें ए का शेयर हमने कितना निकाला है? 19,500। बी का शेयर भी 19,500, और सी का शेयर है कितना? ₹5,000। नरेशन आप डालेंगे इसकी, द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पार्टनर्स। तो अगर एंट्रीज क्या रखी हो, तो पहली एंट्री कौन सी होगी? प्रॉफिट को पीएल से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री, दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट कहां आता है? एबीसी के क्रेडिट में, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, और इसमें दिया हुआ है आपको कि पी एंड क्यू 2 पार्टनर्स हैं एंड 5:3 है उनका प्रॉफिट रेशियो। आर एक न्यू पार्टनर एडमिट किया गया, और वो एडमिट किया गया है 1/8 शेयर के लिए, और ही वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। जो न्यू पार्टनर आर एडमिट किया गया है उसको गारंटी दी गई है मिनिमम ₹75,000 की प्रॉफिट के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम, यानी कि आर को प्रॉफिट देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पी और क्यू आपस में पुराने रेशियो में ही अपने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अब की बात उसने क्या कहा कि एनी डेफिशिएंसी will be borne by P and Q in the ratio 3:2, यानी कि R को जो गारंटी मिली है, अगर बाय चांस उसमें कोई डेफिशिएंसी यानी कि कमी रहती है, तो अब की बार वो कमी कौन बियर कर रहा है? P and Q दोनों ही किस रेशियो में बियर कर रहे हैं? 3:2 में। ठीक है, अब उसने क्या कहा? प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹4 लाख का, और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि यहाँ बनाना है आपको वही सेम। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। अब की बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नयापन ये है कि अब की बार 2 पार्टनर्स थे पहले पी एंड क्यू, और आर एक नया पार्टनर एडमिट किया गया है कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए।
तो इस एग्जाम्पल में हमें यह भी सीखना है कि अगर एक नया पार्टनर एडमिट किया जाता है फिर हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट हाँ, इतनी बात श्योर है कि अभी गारंटीड अमाउंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल एंड में जाके कंसीडर करते हैं। कितना प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹4 लाख का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज द नेट प्रॉफिट। ये हमें दिया हुआ है कितना, ₹4 लाख। ठीक है, अब हम आते हैं डेबिट में, वही से टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। और अब इसमें हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नया पार्टनर को एडमिट किया गया था R, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले R को दे देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने R को दिया है। R को हमने कितना प्रॉफिट दिया, 4 लाख जो टोटल प्रॉफिट था उसका 1/8। ये बैठ रहा है कितना, ₹50,000। ये हमने पहले R को दे दिया। अब गारंटीड अमाउंट कितना है उसका वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे। अब आप खुद सोचो कि टोटल 4 लाख के प्रॉफिट में से हमने न्यू पार्टनर R को दे दिया है 50,000 रुपया। तो अब P और Q जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें हम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 लाख में से 50,000 को माइनस करने के बाद, और वो मैं लिख रहा हूँ इसमें P में थोड़ा गैप देंगे यहाँ पर। P को कितना प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट P और Q का जो प्रॉफिट रेशियो है वो दिया हुआ है आपको 5:3। तो P को कितना मिलेगा, 3,50,000 इंटू 5/8। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि आप 3,50,000 कहां से आया, बिकॉज 4 लाख में से पहले हमने R को दे दिया 50,000 रुपया, बाकी इतना बच गया 3,50,000। वो किस में बांटना है, P और Q में। किस रेशियो में बांटना है उसको, जो उनका ओल्ड रेशियो में दिया गया है 5:3। तो हमने निकाला 3,50,000 इंटू 5/8, इसका रहा है 2,18,750 P को। अब हम R का शेयर निकालते हैं, वही से 3,50,000 इंटू 3/8। तो 3,50,000 इंटू 3/8 और ये आ रहा है 1,31,250 रुपीज। अब आप एक बार शुरू से देखो कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें जो नया पार्टनर R था उसका शेयर 1/8 था, वो हमने उसको दे दिया। अब 4 लाख में से 50,000 रुपीज जाके बचा 3,50,000 रुपीज, वो हमने P और Q में बांट दिया। P और जैसे यहाँ P एंड Q, वो हमने P एंड Q में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो उनका प्रॉफिट रेशियो हमें दिया गया था जो कि 5:3 था। चलिए अब हम ये देखेंगे कि यहाँ R को गारंटी मिली हुई थी 75,000 रुपीज के प्रॉफिट की, और मिल कितना रहा है उसको, केवल 50,000 रुपीज का ही। तो क्या करेंगे आप, 25,000 रुपीज हम इसके शेयर में ऐड करेंगे, सो दैट इसका अब टोटल शेयर कितना आ गया है आपका 75,000 रुपीज। तो अब ये जो 25,000 रुपये R को एक्स्ट्रा मिला वो कौन देगा, जिसने गारंटी दी हुई है। अब की बार गारंटी किसने दे रखी है, P एंड Q ने। किस रेशियो में दे रखी है, 3:2 में। P एंड Q का जो प्रॉफिट रेशियो था वो तो था 5:3 का, बट जो गारंटीड अमाउंट की उसने ले रखी है गारंटी, वो ले रखी है 3:2 में। यानी कि ये जो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा R को मिला, ये P और Q दोनों देंगे, किस रेशियो में देंगे, 3:2 में। तो P के शेयर में से मैं कितना माइनस करूं, 25,000 इंटू 3/5, क्योंकि 3:2 में वो दे रहे हैं। ये आ गया ₹15,000, ये मैंने माइनस किया P के शेयर में से, और R के शेयर में से कितना माइनस करूंगा मैं, फिर से जो तो रही है यानी कि 25,000 इंटू कितना 2/5, बिकॉज 3:2 में था, एंड दैट इज ₹10,000। तो अब R का जो शेयर, P का जो शेयर आ रहा है 2,18,750, 2,18,750 में से कितना 15,000 में करूं माइनस, तो उसका आया प्रॉफिट 2,03,750, और इसके शेयर का आ गया है 1,31,250 रुपीज, एंड द टोटल इज
4 है, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं गारंटी का, जिसमें अब की बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट देयर आर 3 पार्टनर्स, मीता, रीता एंड सेंड्रा, एंड देयर प्रॉफिट रेशियो इज 2:1। अब उसने क्या कहा दैट मीता हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर Sandra's share of profits after allowing the interest on capital to all the partners at 5% per annum and charging interest on drawings at the rate 4% per annum would not be less than rupees 10,000। मीता ने ये गारंटी दी कि किसी भी ईयर में सेंड्रा का प्रॉफिट में जो शेयर होगा, कौन से वाले प्रॉफिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन राइट्स को कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा, तो उस प्रॉफिट में सेंड्रा का जो शेयर है वो 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। यानी कि अब की बार हिंट दे दिया गया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेके चलना है प्रोविजन अकाउंट में, और हमें साथ में बनाना है क्या, इंटरेस्ट ऑन राइट्स भी हमें कंसीडर करनी होगी। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 40,000 रुपीज का। अब हमें दे रखी है दैट मीता हैड विड्रॉन रुपीज 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। यानी कि मीता की ड्राइंग्स की हमें पर्टिकुलर डेट दे रखी है, शी हैज विड्रॉन ऑन 1 अप्रैल। मैंने बताया था कि जब हमें ड्राइंग्स की पर्टिकुलर डेट दे रखी होती है तो आप सीधा मंथ्स काउंट करो। 1 अप्रैल को उसने विड्रू कर लिया, 31 मार्च हमारी ईयर एंडिंग है, दैट मीन्स 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें निकालना है मीता की कैपिटल के ऊपर। जबकि सेंड्रा के लिए क्या दिया हुआ है दैट सेंड्रा ड्रॉज रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसकी हमें कोई डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी है सेंड्रा की, तो आपको मालूम है कि उसका जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है हमारा 6 मंथ्स का। शुरुआत के लिए हम पहले करते हैं एंड हम बनाते हैं अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरुआत में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप इसको मेंशन करेंगे, एंड दिस प्रॉफिट इज गिवन टू बी रुपीज 40,000। चलिए ये हमने पहले प्रॉफिट ले लिया 40,000 रुपीज का। अब पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कंप्लीट कर दूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो केवल मीता की ड्राइंग से और सेंड्रा की ड्राइंग से। तो पहले मीता, अब मीता की जो ड्राइंग्स है उसमें क्या दिया गया था, उसने 1 अप्रैल में निकाल रखा है, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगाएंगे पूरे साल का। तो 4,000 शी हैज विड्रॉन, मीता हैज विड्रॉन रुपीज 4,000 ऑन द 1 अप्रैल। ठीक है, तो 4,000 के ऊपर 4% का आपको दिया हुआ इंटरेस्ट, और ये तो आ गया कितना रुपीज 160। दूसरी ड्राइंग्स किसकी हमें दे रखी है सेंड्रा की। चलिए सेंड्रा की ड्राइंग्स के बारे में हमें क्या गिवन था, उसने पूरे साल में निकाला। कौन सी डेट पे विड्रू किया उसने, ड्यूरिंग द ईयर। कोई पर्टिकुलर डेट हमें उसकी ड्राइंग्स की नहीं दे रखी है, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए, और उसका हमें दिया हुआ है रुपीज 5,000। तो 5,000 इंटू 4/100 और इंटू 6/12, एंड दैट्स रुपीज 100, और टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया आपका दैट्स रुपीज 260। अब डेबिट में आ रहा है सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, मीता, रीता एंड सेंड्रा। मीता, रीता एंड सेंड्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें परसेंटेज ऑफ हमें गिवन है, और हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल भी गिवन था, वो आ रहा है 4,000, 2,500 एंड 1,500। दिस इज 4,000, 2,500 एंड 1,500, और मिला करके बैठ गया रुपीज 8,000। बात ये कि पहले क्वेश्चंस में हमने ये सब क्यों नहीं लिया, बिकॉज वहां ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी ही नहीं।
चलिए अब हम निकालते हैं कितना डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। कैसे? क्रेडिट की टोटल करो पहले 40,260 और उसमें से हम डेबिट को करते हैं माइनस, और यहां क्या करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। मीता फिर से गैप दो, रीता फिर से गैप दो, सेंटर। हमेशा गैप दिया करें बिकॉज यहाँ पर हमें प्लस माइनस करके डिस्प्यूट्स निकालनी होती है। तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो। क्रेडिट 40,260 है, उसमें से पहले आप 8,000 को माइनस कर लें। अब जो प्रॉफिट बचा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं 2:1 में। तो प्रॉफिट हमारा बचा 32,260, जिसमें नीता का जो प्रॉफिट रेशियो बैठता है 2:1 के हिसाब से, दैट इज 2/5। ये आ रहा है आपका 12,904। अब दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं इसमें शेयर ऑफ रीता, वो भी सेम वही है 32,260 इंटू 2/5, वो भी आ रहा है 12,904। तीसरा सेंडर का शेयर 32,260 इंटू 1/5, और ये बैठता है हमारा 6,452 रुपीज। यानी कि हमने शुरू से देखो क्या किया, प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन राइट्स लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया, वो प्रॉफिट बचा 32,260 का, वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया उनके प्रॉफिट रेशियो में। अब हम देखते हैं कि सेंड्रा को गारंटी दी गई थी 10,000 रुपीज के प्रॉफिट की, एंड शी इज गेटिंग ओनली रुपीज 6,452। तो कितनी कमी रही है? 10,000 में से 6,452 को मैं माइनस करता हूं 3,548। वो 3,548 रुपीज मैं ऐड करूंगा सेंड्रा के शेयर में, और ये गारंटी किसने दी हुई थी? मीता ने। तो ये मैं मीता के शेयर में से करता हूं इसको माइनस, और मीता का शेयर कितना था? 12,904। तो मीता हैज गिवन द गारंटी, तो ये 3,548 रुपीज मैं मीता के शेयर में से कर देता हूं माइनस, एंड इसका शेयर क्या है आपका 9356। इस बीच रीता के शेयर में कोई शेयर नहीं हुआ, वो मैं लिखता हूं सीधा 12,904, और सेंड्रा का जो प्रॉफिट निकल के आ गया है दैट अमाउंट्स टू रुपीज 10,000, दिस टोटल इज 40,260 रुपीज। दिस इज हाउ दीस क्वेश्चंस आर टू बी परफॉर्म। ये टॉपिक हमारा रहा गारंटी का, जिसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दिए रखी होंगी, किस पार्टनर को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और किस किस पार्टनर ने वो गारंटी दी हुई है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। सिंपली आपको इस टॉपिक में क्या कर लेना है, बनाना है अपना पीयर ऑक्यूपेशन अकाउंट, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स पे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर ये हम ये देखेंगे जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी उसको कितना मिला है, जितनी कमी रही वो उसके शेयर में हम ऐड कर देंगे, और जिस पार्टनर ने भी गारंटी दी है उसके शेयर में से हम उतना उतना माइनस कर देंगे। जस्ट दिस टॉपिक। अच्छा, अब एक दो पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इन क्वेश्चंस में, गारंटी वाले क्वेश्चंस में, अगर आपके माइंड में ये रहे कि अगर हमें ना गिवन हो कि किस पार्टनर ने गारंटी दी हुई है गारंटीड पार्टनर को, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं। सपोज करो A:B:C, ये हमें गिवन है 3:2:1, ठीक। C को गारंटी मिली हुई है मिनिमम प्रॉफिट की, और क्वेश्चन क्या गिवन है, C इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस मच, बट ये गारंटी किसने दी है C को, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मानेंगे C को ये गारंटी रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स ने दी हुई है, यानी कि A और B दोनों ने, और किस रेशो में दे रखी है, जो A और B का आपस में रेशो बैठ रहा है, विच इज 3:2। यानी कि इस पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि अगर हमें ये नहीं गिवन कि गारंटी किसने दी है, तो आप क्या मानेंगे कि जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स हैं उन सब ने गारंटी दी है, और किस रेशो में दी होगी, जो उन बचे हुए पार्टनर्स का आपस में रेशो होगा। जैसे मैंने बताया C को गारंटी मिली हुई है,
तो क्या मानेंगे आप कि गारंटी ए और बी ने दे रखी है और किस रेशो में दे रखी है? क्या बताया मैंने? 3:1 में जो ए और बी का आपस में रेशो था विच वाज 3:2, तो इस रेशो में हम ये मानेंगे। बट ये केवल तभी करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना किया गया हो। अगर दिया हुआ है कि भाई इसने गारंटी दे रखी है और इस रेशो में दे रखी है, तो बस फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ रह गई थी। अब ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। तो अब आपका जो काम है वो ये है, कल से हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट आप एक बात समझ लेना कि ये जो चैप्टर आप लोगों ने भी किया रिसेंट, इसकी भी आप साथ साथ रिविजन्स अपने साथ साथ करते रहना, बिकॉज इससे थोड़ा सा टॉपिक्स भी आपके माइंड में रहे। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना, वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक्स में है और 1-2 सीटिंग का टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स में नहीं आता। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।